नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगी वो करूंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 64 निकाली है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। बेसिक डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस जॉब की इस वीडियो में, और कंप्लीट जॉब डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो डायरेक्टली आप एडवर्टीजमेंट पे जाकर के डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो ये डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि कोई भी बंदा जो डोमिसाइल है, मूल निवासी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कुछ मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे है असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड देन योर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अगर आप में से कोई भी यहाँ के डोमिसाइल हैं, मूल निवासी हैं, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और भी डिफरेंट क्राइटेरिया जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जो डिफरेंट पोस्ट है वो क्या क्या है। सो पहली कैटेगरी जो यहाँ पर है वो है सीनियर असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरी कैटेगरी मेरी दिख रही है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, देन इज सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, एंड देन इज जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है 14 to 543 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी जो एज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इज 18 to 30 years as on 30th December 2023. So upper age limit has to be 30 years and lower age limit has to be 18 years. However, कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का दिया हुआ है, और भी एक्स सर्विसमैन है और एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उन सब के लिए भी और भी डिटेल में एडवर्टीजमेंट में जाकर के आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग विथ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। सो कोई भी बंदे को क्या होना चाहिए, यू नीड टू बी 10th पास प्लस 3 इयर्स, अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर विथ मिनिमम जो पास मार्क्स होते हैं उससे, या फिर आपको 12th पास होना है रेगुलर स्टडी के थ्रू, एंड उसमें भी आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। कमिंग टू दी डिजायरेबल, कि अगर ये सारी चीजें भी हैं तो बहुत अच्छा है, एडेड एडवांटेज आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस अगर आपने पढ़ा है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपको है एविएशन, रेगुलर इंडस्ट्रियल फायर सर्विसेज में, या बेसिक फायर फाइटिंग का आपने ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, जो कि है कहाँ से, नागपुर में जो कॉलेज है वहां से, तो वो अगर आप में से किसी ने भी ये किया है तो आपको डेफिनेटली एडेड एडवांटेज मिलेगा। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है। सो आपके पास होना चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एटलीस्ट 1 year बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज 30/12/2023। तो एक साल पहले का, इससे एज इन 30/12/2022 के पहले का, कम से कम एक साल पहले का आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर या फिर मांगा गया है यहाँ पे आपसे वैलिड एलएमवी, जो लोकल लाइट मोटर व्हीकल होता है वो लाइसेंस जो है वो भी, और 2 साल पहले एटलीस्ट ये आपको इशू होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं है तो आपका कुछ प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होगा, वो सारी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में है, उसको जाके पढ़ लेंगे। देन वहां पर फिजिकल फिटनेस की अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है मेन और वुमेन के लिए, वो भी आप देख लेंगे। हम आ जाते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कि जूनियर असिस्टेंट को क्या क्या स्टेजेस के थ्रू गुजरना होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। तो पहले जो होगा स्टेज 1 में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 50% रहेगा अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड देन जो एससी एंड एसटी है उसके लिए 40% है, ठीक है। सिलेबस जो है 50% रहेगा आपका, कहाँ से, जो सब्जेक्ट्स आप रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन है वो आपका 50% रहेगा। बाकी जो 50% रहेगा दैट विल बी क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेज 2 में। जैसे अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम को सपोज पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नॉर्मली भी किया जाता है वो होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर जब आप ये सब क्वालिफाई कर लेंगे तो देन बारी आएगी आपकी ड्राइविंग टेस्ट की। फिर जो डिटेल्स आर देयर, फिर आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में आपका होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जहां पर होगा 100 मीटर रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी, एंड देन फुल लैडर क्लाइंबिंग। और हर एक का जो मार्क्स है वो क्या रहेंगे, 20 मार्क्स व्हिच इज टोटल ऑफ 100 मार्क्स, जहां पे आपको जो है फिर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 60 होंगे दोनों के लिए,
और जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है उसका भी क्राइटेरिया मेल फीमेल के लिए डिफरेंट है, मेंशन्ड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। अब अगर सारा कुछ ओके हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आपको जो रखा जाएगा वो आपको ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स बेसिकली वो आपको कराएंगे, जिस ड्यूरेशन में आपका जो स्टाइपेंड है, यू विल गेट 25,000 पर मंथ, और उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो उसके बाद में ही इशू किया जाएगा, राइट। Now coming to the next category, which is senior assistant electronics. So इसमें जो educational qualification मांगी गई है वो मांगी गई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 years का कोर, जो भी ऊपर कंसर्न डिसिप्लिन लिखा है, कोर ब्रांचेस लिखी है, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, दैट विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो सिलेबस होगा जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं वो 70% जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे रिलेटेड रहेंगे। 30% क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन योर दिस थिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। Minimum pass marks again here would be 50% for UR, EWS and OBC and 40% for SC, ST. Same training period के duration में आपकी जो stipend रहेगी that will be the same, which is 25,000. नाउ कमिंग टू सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, यहाँ पे है आपको प्रेफरेबली ग्रेजुएट होना है, आपको बीकॉम, जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस आपने किया हुआ हो। फिर आते हैं एक्सपीरियंस में, आपको भी 2 years का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना यहाँ पे जरूरी है। अगेन आपका भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वुड रिमेन द सेम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 70-30 जैसे प्रीवियस था, एंड पासिंग मार्क्स 50-40 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, दैट इज अगेन द सेम। नेक्स्ट जो है वो है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस। यहाँ पर आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना आपको जरूरी है विद एलएमबी लाइसेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना है, आपको ग्रेजुएट होना है, और अगर आपने मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, आपके लिए अच्छा होगा। देन अगेन 2 years आपके पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेबस 50% वुड बी बेस्ड ऑन योर academics and 50% again general aptitude, general intelligence and English, I guess, yes, तो वो करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मिनिमम पास मार्क्स 50 and 40% जैसे प्रीवियस कैटेगरीज में था। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन फीस, 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी रहेगी कैंडिडेट्स जो कि यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। बाकी वुमेन एम्प्लॉयज अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वहाँ पे एक्सेप्शन, अगर आप उसमें फिट होते हैं तो आपको कोई भी फीस जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट डेट्स व्हिच इज क्रूशियल। सो ये जो ओपन हो चुका है, ये हो चुका है 10th जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट जो आपकी है स्टेप 1 और 2 करने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो आपको 10th फरवरी में करना है, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन will be notified in the AAI website। तो वो आपको बहुत ज्यादा you know you will have to be very prompt on checking their website, ठीक है। नाउ पे स्केल की हम बात करते हैं तो काफी अच्छा पे स्केल है, यू कैन सी है चारों कैटेगरीज के अंदर में ये दिख रहा है मुझे। फर्स्ट कैटेगरी में 36,000 से 1,10,000, सेकंड सेम, थर्ड सेम, एंड जूनियर असिस्टेंट फायर में जो है वो है 31,000 से लेके 92,000 तक का आपका जो है वो दिखा रहा है। इसके अलावा और भी उनका जो क्राइटेरिया होता है ना, अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे दिए, ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर में आएगा, दैट विल बी पेड टू यू, ठीक है। तो अब जितने भी लोग उन पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवर्टीजमेंट का डिटेल लिंक है, वहां पे क्लिक करिए और डिटेल में पढ़ के, लिंक भी इनफैक्ट आपको वहां पे दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, एआई की वेबसाइट में आपको डायरेक्ट किया जाएगा, तो वहां से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब मैं आऊंगी और वीडियोस के साथ which will be on job notification and interview preparation series, और जो भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें to get more information. Thank you so much. Bye bye. Take care and keep learning.